गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हम इन्हें चैप्टर वाइज लर्न करेंगे। सबसे पहले आता है खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं। हम सबसे पहले पाठ 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसे प्रश्न 1 है, वियना कांग्रेस किस वर्ष संपन्न हुई? 1815 ईस्वी में, 1715 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा 1815 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ था? 1815 से 1871 ईस्वी में, 1870 से 1874 ईस्वी में, 1874 से 1876 ईस्वी में, 1875 से 1879 ईस्वी में? इसका सही आंसर है 1875 से 1871 ईस्वी में। अर्नेस्ट रेनन कौन थे? जर्मन दार्शनिक, फ्रांसीसी दार्शनिक, इटली का दार्शनिक या इंग्लैंड का दार्शनिक? अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक थे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? उस देश का नाम है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड? उस देश का नाम फ्रांस है और यह प्रश्न 2020 में भी आया हुआ है। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 ईस्वी में हुई। यह प्रश्न भी 2020 में आया हुआ है। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? आप सब जानते हैं नेपोलियन बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर था। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? जूसेप्पे गैरिबाल्दी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है जूसेप्पे गैरिबाल्दी। जर्मनी का एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेप्पे गैरिबाल्दी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन या इनमें से कोई नहीं? आप सब जानते हैं जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका ओटो वॉन बिस्मार्क की थी। 1848 की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप कौन सी घटना हुई? निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, राजतंत्र की स्थापना हुई, सैन्य शासन की स्थापना हुई या गणतंत्र की स्थापना हुई? 1848 फ्रांसीसी राज क्रांति का उद्देश्य था गणतंत्र की स्थापना करना, अतः सही आंसर है गणतंत्र की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज किसकी रचना है? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज का सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 5 अप्रैल 1999 में, 10 अप्रैल 1999 में, 20 अप्रैल 1919 में या 13 अप्रैल 1919 में? सही आंसर है 13 अप्रैल 1919 में। यह प्रश्न बहुत अधिक बार पूछा जाता है। 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगाई गई? लाहौर का अधिवेशन पर, नागपुर का अधिवेशन में, इलाहाबाद का अधिवेशन में या पंजाब के अधिवेशन में? 1920 में कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में संपन्न हुआ था, अतः नागपुर का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पर मोहर लगाई गई। अवध के किसानों का नेतृत्व किया सन्यासी रामकुमार ने, सन्यासी राजकुमार ने, सन्यासी रामचंद्र ने या सन्यासी तात्या टोपे ने? अवध के किसानों का नेतृत्व सन्यासी रामचंद्र ने किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन या चोरी चोरा की घटना? असहयोग आंदोलन का सबसे मुख्य कारण रॉलेट एक्ट था। दक्षिण अफ्रीका भारत से वापस कब आए थे? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है।
1914 में, 1915 में, 1913 में या 1919 में? सही आंसर है 1915 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में या 1935 में? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? इसका सही आंसर है 1930 में। गुलामगिरी का लेखक कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, कैलाश वासिनी देवी, स्वामी रामास्वामी नायकर। गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फूले थी। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण, बारडोली, अहमदाबाद या खेड़ा? भारत वापस आने पर गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण में किया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आज़ाद का, भगत सिंह का, महात्मा गांधी का? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी या अभिंद्रनाथ टैगोर? वंदे मातरम गीत का लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी थे। पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? वैज्ञानिक, शिक्षाविद, समाज सुधारक या लेखक? पेरियार रामास्वामी नायकर समाज सुधारक थे। बच्चों, उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न की श्रृंखला आपको पसंद आई होगी। यदि आप इन्हें तैयार करेंगे, काफ़ी हद तक आप बोर्ड के एग्ज़ाम में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।